लोहा आपके हाथ में आते ही मिस्र मोम के नरम हो जाता था और बगैर किसी आला और हथियार और बगैर आग के हाथ से कड़ियाँ मोड़कर जरा बनाते और लोगों में फरोख्त करते, जबकि लोग आग में तपा कर कड़ियाँ बनाते थे। लोहे की जरा सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ने बनाई, जानी कि जर्रा आप अलैहिस्सलाम की ऐजाद है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र लेकर हाजिर हुई हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 16 बार आया है। आप अलैहिस्सलाम गुलैल से निशाना बांधने में माहिर थे। अपने इसी फन की वजह से आप अलैहिस्सलाम ने जालूत को मार गिराया था। आप बकरियां चराया करते थे, बेहद लागत और कमज़ोर जिस्म के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम को रब ताला ने बेहद खूबसूरत आवाज़ दे रखी थी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तख्तो ताज और पैगम्बरी सब कुछ अनायत किया था। आप पर ज़बूर नाजिल हुई थी। आप जब ज़बूर की तलावत करते तो परिंदे आप अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो जाते थे। आपको उलुल इज़्म का खिताब भी दिया गया। आप बादशाह और पैगम्बर दोनों दर्जों से नवाजे गए थे। दुनिया में आप वाहिद ऐसे पैगम्बर थे कि जो पैगंबर और बादशाह एक ही वक्त में थे। एक रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यहूदा बिन याकूब की औलाद में से हैं। जब आप अलैहिस्सलाम बादशाहत के दर्जे पर पहुँचे तो 40 बरस के बाद रब ताला ने आप अलैहिस्सलाम को पैगंबरी के दर्जे पर फाइज किया। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इतनी ताकत और कुव्वत दे रखी थी कि कोई बादशाह आप अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला ना कर सकता था। जैसा कि फरमाया रब ताला ने, और याद कर हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को जो साहिबे कुव्वत था और हमारी तरह रुजू करने वाला था और हमारा जिक्र करने वाला था। और एक जगह इरशाद फरमाया कि रब ताला ने कहा और जोर दिया हमने उसकी सल्तनत को और हमने उसको हुकूमत भी अता की और फैसला करने वाली बात का हुनर भी अनायत फरमाया। और रब ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाया, जैसा कि कहा रब ताला ने कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, तहकीक हमने किया है तुझको खलीफा ज़मीन में, बस तुम हुक्म करो और दरमियान लोगों के हक के साथ और अपनी ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी मत कर, और अगर तुमने ऐसा किया तो यकीनन तुझको गुमराह कर देगी खुदा की राह से। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसी अच्छी आवाज़ दे रखी थी कि जब आप अलैहिस्सलाम अपनी आसमानी किताब ज़बूर को पढ़ते तो आप अलैहिस्सलाम की खुशलहानी से बहता पानी भी थम जाता था। और एक रवायत में ये भी बयान किया गया है कि आप अलैहिस्सलाम बेहतरीन अंदाज से और बहुत ही खुशलहानी से ज़बूर की तलावत करते। और रवायत है कि जब आप अलैहिस्सलाम खुशलहानी से तलावत करते तो ज़मीन के तमाम चरिंद परिंद जानवर जमा होकर हवा पर और ज़मीन पर खड़े होकर सुनते थे और आवाज़ के सुरूर से बेहोश हो जाते थे। दरख्तों की पत्तियाँ जर्द हो जाती थीं और पत्थर मोम के मानिंद हो जाते थे और बड़े बड़े पहाड़ जुम्बश में आ जाते थे। और सब के सब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह पढ़ा करते थे। और जैसा कि रब ताला ने फरमाया कि ए पहाड़ वाले जानवरों, रुजू से पढ़ो और तस्बीह करो और उसी के साथ किताब ज़बूर को भी पढ़ा करो, जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर इल्हाम से वो आसमानी किताब नाजिल फरमाई थी। बाज़ कुतुब तारीख से मालूम होता है कि तौरात और ज़बूर में ज़्यादातर मसाइल अमरों नहीं और वादो वईद के हैं और तरीक़ा इबादत के बहुत कम मज़कूर है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़बूर पढ़ते थे तो आप अलैहिस्सलाम की आवाज़ तकरीबन 40 फरसंग तक पहुंचती थी। इस आवाज़ से काफ़ी लोग बेहोश हो जाते थे या मर जाते थे। ये दर हकीकत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक मोजज़ा था। और दूसरा मोजज़ा ये था कि खुदा ताला ने आप अलैहिस्सलाम की उंगलियों में ऐसी ताबो गर्मी दे रखी थी कि इनके छूते ही लोहा पिघल कर नरम हो जाता था, जैसा कि कहा रब ताला ने और नरम किया हमने
दाऊद के वास्ते लोहा यानी कि इनके हाथ में आते ही मोम की तरह नरम हो जाता था और आप अलैहिस्सलाम लोहे को जिस तरफ चाहते मोड़ सकते थे, जबकि और लोग लोहे को पिघला कर कड़ियाँ बनाते थे, मगर आप अलैहिस्सलाम अपने हाथों से लोहे को मोड़ कर कड़ियाँ बनाते और ज़र्रा तैयार करते थे। और लोहे की ज़र्रा आप अलैहिस्सलाम की ऐजाद है, जैसा कि कहा रब ताला ने और सिखाई हमने कारीगरी, और बताया कि एक किस्म का पहनावा तुम्हारा ताकि बचावे तुमको लड़ाई से। एक ज़र्रा उस वक्त 400 दिरहम में फ़रोख्त होती थी और आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वो 200 दिरहम दरवेशों मोहताजों को देते थे और 100 दिरहम अपने अजीज़ों अकारब को और 100 दिरहम अपने ज़रूरियात पर सर्फ करते थे और इसी तरह अपने औकात को भी तकसीम किया करते थे। चंद रोज़ इबादत में मशगूल रहते और चंद रोज़ लोगों के बीच इंसाफ करते और चंद रोज़ अपने कामों में मसरूफ़ रहते। गर्ज आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का यही मामूल बना रखा था। अल्लाह अकबर। लाखों दुरूद और सलाम हमारे आका मौला हबीब खुदा सैयदुल अंबिया खातमुन नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम आल पर, तमाम अंबिया, तमाम फरिश्तों, तमाम औलिया, तमाम इमामों और तमाम बुज़ुर्गान दीन पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला हम सब को हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।